हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ब्लैक वुल्फ की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ, आई मीन स्पेशल पार्ट। और इसके सारे पार्ट्स जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और प्लीज़ वॉच कर लेना। सो लेट्स गो टू स्टार्ट। जंगकुकी, तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। कहाँ जाके छुप गए हो? मैं कब से तुम्हें पुकार रही हूँ बट तुम्हारा कोई रिस्पॉन्स नहीं पा रही हूँ। मैं सच बता रही हूँ, तुम्हारी हबी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ रहा है। अगर ये सही चलता रहा तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा भयानक होने वाला है। जल्दी से बाहर आओ, मुझे ये सारे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दूसरी तरफ जंगकुक, जो बहुत ही ज़्यादा प्यार से किचन में बैठकर अपनी आचार की बोयम को बहुत ही ज़्यादा वाइडली ओपन करके उसके अंदर अपने लिटिल लिटिल हैंड को घुसाते हुए वो बहुत ही ज़्यादा आराम से अपने आचार को खा रहा था और वो उसे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। बिकॉज जंगकुक को कुछ दिनों से पिकल्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगा है और वो छुप छुप कर जो किचन पे बैठकर वो टेस्ट करता है। बट सम टाइम वो तायोंग की डर से जो किचन में नहीं जाता है, बिकॉज तायोंग की साफ मना था कि अब वो किचन में नहीं जा सकता है। बट तायोंग ये बात कहाँ सुनने वाला है, ये जंगकुक की बात कहाँ सुनने वाला है, ये तायोंग को पता था। दैट्स व्हाई हाउ हर टाइम ही जो जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा नजर में रखता है। बट ये सारे बात तो जंगकुक की यार में घुसने ही नहीं वाला है। उसकी रैबिट जैसा यार बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव साउंड को सुन लेता है, बट तायोंग की इतनी ज़्यादा रूड बातें नहीं सुन पाता है। बट क्या कर सकते हैं, वो अपनी मर्जी से चलना पसंद करता है। दूसरी तरफ तायोंग, जो उसे ढूंढ ढूंढते बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था और वो सम टाइम गुस्सा भी हो रहा था, बिकॉज वो नहीं चाहता है उसकी बेबी बॉय अब इस हालत में एक बिग टम्मी को लेकर सारे मेंशन बहुत ही ज़्यादा घूमे और इससे उसे हर्ट हो सकता है। दिस बॉय वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा है उसे लेकर, और अब जब उसकी रिस्पॉन्स नहीं पाता है तब वो और भी ज़्यादा डरने लगता है और वो जल्दी से किचन में जाते हुए उसे सर्च करने लगता है। बट वो जंगकुक की कोई भी साउंड नहीं सुन पाता है। बट आफ्टर सम टाइम बाद वो किचन की टेबल के नीचे से कुछ साउंड पाता है। तब ये देखकर तायोंग जल्दी से थोड़ा सा लो होकर उसे देखने लगता है। तब वो देख पाता है कि जंगकुक, जो अपनी 2 ईयर को बाहर निकालते हुए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बैठकर अपनी लेग्स को स्मैर करते हुए वहाँ पर पिकल्स खा रहा था। तब ये देखकर तायोंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। बट वो इतनी ज़्यादा क्यूट एक रैबिट के ऊपर कैसे अपने गुस्से को निकाल सकता है, और वो जंगकुक की इतना ज़्यादा क्यूट स्माइल देखकर बहुत ही ज़्यादा मेल्ट हो जाता है और वो जल्दी से उसकी हैंड को पकड़ते हुए उसे बाहर खींच लेता है और उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, ये क्या था और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और तुम कोई बेबी नहीं हो, तुम्हारी बेबी आने वाला है कुछ दिन बाद, और तुम इतना ज़्यादा बेबी जैसे बिहेव क्यों कर रही हो? और तुम इतने ज़्यादा लिटिल टेबल के अंदर क्यों जाके छुप गए हो? अगर तुम यहाँ पर फंस जाते तो क्या हुआ था? और तुम ये पिकल क्यों खा रही हो? तब ये सुनकर जंगकुक उसे रोकते हुए बोलते थे, प्लीज़ प्लीज़ अभी अपने सांस तो ले लो, और इतना ज़्यादा डांट क्यों रही हो? मैं थोड़ा सा पिकल्स तो खा रही हूँ ना, तुम्हारी दिमाग थोड़ी ना खाती हूँ। तब ये सुनकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हुए बोलता है, मेरी दिमाग खा लो, बट अब तो तुम पिकल्स और मेरी दिमाग दोनों खा रही हो। और तुम्हें क्या लगता है इतना ज़्यादा पिकल्स खाना क्या सेहत के लिए अच्छा होता है? मुझे पता है प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा खट्टा मीठा खाने की सबकी शक होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इतना ज़्यादा पिकल खाओगे इससे बेबी को हार्ट हो सकता है, तुम्हें पता है ना? तब ये सुनकर जंगकुक एक सैड पाउट देने लगता है और वो अपने सर को नाम में हिलाते हुए बोलते हैं, नहीं मुझे नहीं पता था तो मैं नहीं खाता, बट ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। तब ये सुनकर तायोंग एक सैड स्माइल देते हुए बोलता है, ओके बेबी बॉय, बट इससे पहले अगर तुम नहीं जानते थे तो कोई बात नहीं, बट अब जान गए हो ना, तो प्लीज़ इससे और मत खाओ, ये तुम्हारी और बेबी के लिए दोनों ही हार्मफुल हो सकता है, तो इसे मत खाओ और चलो घर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करने हैं। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा डरने लगता है और उसे लगता है कि उसकी भाभी शायद उससे पनिश करने वाला है। दैट्स व्हाई वो बहुत ही ज़्यादा शेक करने लगता है। तब ये देखकर तायोंग एक लंबे सांस छोड़ते हुए बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है और तुम मत डरो, और जल्दी से कमरे में चलो, तुम्हें फ्रेश करने के बाद हम दोनों को हॉस्पिटल भी जाना है, बेबी कैसा है उसे देखने के लिए, और मैं बेबी को देखने के लिए बिल्कुल भी वेट नहीं कर पा रही हूँ, तो जल्दी चलो और रेडी हो जाओ। तब ये सुनकर
जंगकुक थोड़ा सा सैड फील करते हुए वो पिकल्स की बोयम जो वहाँ पर ही रख के अपने रूम ऊपर चला जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रेडी होने लगता है, जहाँ पर उसकी टम्मी बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा था और उसे देखकर एकदम से लग ही नहीं रहा था कि वो एक प्रेग्नेंट वूमेन है, आई मीन मैन, और कुछ दिन बाद ही अपनी बेबी को जन्म देने वाला है। बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वैसे तो जंगकुक बहुत ही ज़्यादा स्किनी था, बट अब बेबी आने की बात सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश था और बेबी की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुलूमुलू दिख रहा था, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। दैट्स वाई अब तायंग को उससे लेकर और भी ज़्यादा जेलसी फील होने लगता है और भी ज़्यादा वो इससे लेकर परेशान होता है। बट एट द लास्ट टाइम वो क्या कर सकता है, वो जंगकुक को ऐसे घर पे बंदी बना के नहीं रख पाएगा। दैट्स वाई उसे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा और वो हर वक्त भी जब जंगकुक को लेकर बाहर जाता है तब वो उसे बहुत ही अच्छे से कवर करके बाहर ले जाता है। बट इस टाइम वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था, बिकॉज जब दिन जा रहा था तब वो और भी ज़्यादा क्यूट और स्वीट दिख रहा था। दैट्स वाई वो नहीं चाहता है कि उसके बेबी बॉय को कोई और देखे और उसे नज़र लगा दे। बट वो दोनों जब थोड़ी देर बाद ही हॉस्पिटल में पहुंच जाता है तब वो लोग भी देख पाता है कि डॉक्टर ऑलरेडी, जो डॉक्टर जिन है, वो उन दोनों को चेक करने के लिए वहाँ पर ऑलरेडी है। बट वो इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील करने लगता है तायंग, और वो जिन के हाथ में जो जंगकुक को देने के लिए बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है, बिकॉज इससे पहले थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ था उन दोनों में और जिन शायद जंगकुक को पसंद करता है ऐसा तायंग को लगता है। बट ऐसा नहीं था। बट फिर भी वो अपनी बेबी बॉय को लेकर थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। दैट्स वाई वो बहुत ही ज़्यादा डरते हुए वो जंगकुक की हाथ को पकड़ लेता है और जिन की तरफ देखते हुए बोलता है, नहीं, मुझे मेरी बेबी बॉय की चेकअप नहीं कराने हैं। तब ये सुनकर जिन जोर से चक्कर करते हुए बोलता है, हे तायंग, तुम इतना ज़्यादा बेबी वाला हरकत क्यों कर रही हो? वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और कुछ दिनों के अंदर ही तुम्हारी बेबी आने वाला है, तो तुम इतना ज़्यादा अजीब हरकत मत करो, मुझे पसंद नहीं है। और वैसे भी मैं एक डॉक्टर हूँ, अगर जंगकुक की सिवा यहाँ पर कोई और होता तो भी मैं ऐसा ही करता। तब ये सुनकर तैंग थोड़ा सा जेलस फील करते हुए बोलता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप सच में जंगकुक को पसंद करते हो? क्या ये सच है? तब ये सुनकर वो थोड़ा सा अपनी सलाइवा को निकालते हुए बोलता है, ऐसा नहीं है, मैं उसे पसंद करती हूँ। बट तब ये सुनकर जंगकुक उसे रोकते हुए बोलता है, ब्रदर, आप इतना ज़्यादा हिचकिच से क्यों रही हो? अब जल्दी से बोलो ना कि आप मुझे पसंद करते हो एज ए ब्रदर। तब ये सुनकर जिन अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बोलते हैं, हाँ तायोंग, मैं उसे सिर्फ एज ए ब्रदर पसंद करती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बट तुम शायद उससे लेकर कुछ ज़्यादा ही जेलस फील कर रही हो, इतना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। तब ये सुनकर तायंग थोड़ा सा रिलीफ फील करने लगता है, बट वो फिर भी अपने बेबी बॉय के पीछे पीछे जो चेकअप करने के लिए चला जाता है। बट जब भी जिन उसे थोड़ा सा अपनी शर्ट को ऊपर उठाने के लिए बोलता है तभी तायंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से बोलता है, नहीं, मेरी बेबी बॉय को ऊपर से चेक करो और उसे ऐसे टच करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और उसकी बेली को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब ये सुनकर जिन अपने साइड आइज से तायंग की तरफ घूरते हुए बोलता है, हे, अपनी जेलसी को अपने पास रखो, नहीं तो तुम्हारे लिए तुम्हारी बेबी और तुम्हारे बेबी बॉय दोनों ही मुसीबत में पड़ सकता है। तो प्लीज़ अपने ये सारे जो हरकतें हैं ना, ये अपने पास रखो और मुझे परेशान बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मैं जंगकुक को लेकर कहीं बाहर भाग जाऊंगी। तब ये सुनकर टैंग अपने साइड आइज से और डार्क ऑरा से उसकी तरफ ही घूरने लगता है, जिसे देखकर टैंग हंस देता है और इसे देखकर जंगकुक भी हंस रहा था, जिसे देखकर टैंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से से उसकी तरफ घूरने लगता है, जिससे टैंग अचानक से चुप हो जाता है। बट जब वो धीरे से जंगकुक की शर्ट को ऊपर उठाते हुए उसे चेक करने के लिए अपने हाथ को बढ़ाती ही है, बट तभी अचानक से टैंग उसे रोक देता है और उसे रोकते हुए बोलता है, वेट वेट, मैं कर रही हूँ, आपकी ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब ये सुनकर जिन उसकी तरफ घूरते हुए उससे के हैंड में जो अपनी मशीन को दे देता है और वो थोड़ा सा जेल अप्लाई करते हुए जो वो उसे बोल देता है कि तायंग को कैसे अपने हैंड को मूव करना चाहिए, जिससे वो जंगकुक की बेबी को देख पाए। तब वो धीरे से उस मशीन को जो जंगकुक की बेली के ऊपर मूव करने लगता है। तब ये देखकर वो देख पाता है वहाँ पर कुछ डॉट दिख रहा था, वो डॉट नहीं था, एक्चुअल बेबी ही था।
जो बहुत ही ज़्यादा लिटिल दिख रहा था और एक्चुअली वो 2 था और वैसे भी जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा लिटिल है। दैट्स वाई उसकी बेबीज़ भी बहुत ही ज़्यादा लिटिल है। ये देखकर ही तैंग और जोंगकुक की आंखों में आंसू आने लगता है और वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करने लगता है। तब ये सीन देखकर जिन अपनी साइड आइज से उन दोनों की तरफ ही घूर रहा था और वो अपनी मुंह बनाते हुए बोलता है, हे तुम दोनों इतना ज़्यादा इमोशनल क्यों हो रही हो? वो दोनों तुम्हारी बेबी है ना, और तुम दोनों ये फर्स्ट टाइम नहीं जान पा रही हो कि तुम दोनों की ट्विंस बेबी होने वाला है। तो इतना ज़्यादा अजीब बिहेव करना बंद करो, नहीं तो ये तुम दोनों के लिए बुरा होने वाला है। और ये बोलकर वो रूम से बाहर निकल जाता है। बट उन दोनों की ये पिक्चर देखकर वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था और वो दोनों एक दूसरे को पकड़ते हुए बहुत ही ज़्यादा सैड फील करते हुए बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था कि उन दोनों की फर्स्ट स्टार्टिंग तो अच्छा नहीं हुआ था, बट उन दोनों की लास्ट एंडिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है और वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश था। आफ्टर ये सब वो दोनों ही जो मिशन की तरफ बढ़ने लगता है। तब धीरे धीरे जोंगकुक को थोड़ा सा पेन फील होने लगता है। तब ये देखकर तांग बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। बट आफ्टर सम टाइम जोंगकुक ये मेक श्योर करता है कि तांग ये जान पाए कि उसे अब पेन नहीं हो रहा था, बिकॉज जब जोंगकुक को पेन होता है उसे जितना पेन होता है उससे ज़्यादा तांग को उसकी फिक्र होता है। दैट्स वाई वो नहीं चाहता है कि वो इतना ज़्यादा फिक्र करे, नहीं तो अभी उसे लेकर उसे हॉस्पिटल में भेज देगा और उसे भर्ती करा देगा, जो तांग को ना चाहते भी करना पड़ा। बट जो जोंगकुक है उसे हॉस्पिटल में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दैट्स वाई वो चुप रहता है और जिससे तांग को ये ना लगे कि उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए। आफ्टर सम टाइम वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से टाइम स्पेंड करने लगता है और वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ खुश था। बट सम टाइम बाद वो देख पाता है कि तांग के फ़ोन पर जो एक कॉल आ रहा था। तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था, बट वो बात करने के लिए जो थोड़ा सा साइड में चला जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उन मीटिंग को जो कंप्लीट कर लेता है, बिकॉज ये एक क्लाइंट की मीटिंग था जो उसकी कंपनी में न्यू था और वो उससे बात कर रहा था। बट आफ्टर सम टाइम बाद जब वो बातों को ख़त्म करके फिर से पीछे की तरफ देख पाता है, तब वो देखता है कि वहाँ पर जोंगकुक नहीं था। तब ये देखकर तैंग एक लंबे सांस छोड़ते हुए बोलता है, तुम फिर से पिकल लेने चले गए, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है और मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ने वाली हूँ। तुम बहुत ही ज़्यादा गंदे बन गए हो और अब बेबी है तुम्हारे पास, इस वजह से मैं तुम्हें पनिश नहीं कर पा रही हूँ। बट एक बार बेबीज बाहर आ जाए उसके बाद मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम कितना ज़्यादा बुरे काम कर रही हो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। और ये बोलते हुए वो और भी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। बट वो जब किचन में जाता है तब वो देख पाता है किचन में कोई भी नहीं था। तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था और वो अपनी शॉकिंग वॉइस में बोलता है, कहाँ हो तुम कुकी, क्या तुम ठीक हो और तुम कहाँ हो, तुम फिर से यहाँ पर छुप गए हो ना। और वो धीरे धीरे उस प्लेस पर जाने लगता है, यानी टेबल के नीचे। बट वो जाके देखता है टेबल के नीचे कोई भी नहीं था। तब ये देखकर वो एक स्वीट स्माइल देते हुए बोलता है, मेरी गुड बेबी बॉय अब ठीक हो गया है, वो अब पिकल्स नहीं खाता है छुप छुप कर। और ये बोलकर वो ऊपर बेडरूम की तरफ जाने लगता है। बट वो देखता है तंग जो को बेडरूम पर भी नहीं है। तब ये देखकर वो थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा था। दैट्स वाई वो जल्दी से फिर से टेरेस पर जाने लगता है। जब वो देखता है टेरेस पर भी कोई भी नहीं है, तब ये देखकर अब तंग थोड़ा सा डरने लगता है और वो जल्दी से फुल रूम पर जो जोंगकुक को सर्च करने लगता है। तब ये देखकर वो अचानक से डर जाता है और जल्दी से वो अपने गार्ड्स को कॉल करने लगता है। तब ये देखकर गार्ड्स जो बहुत ही ज़्यादा डरते हुए बोलता है, बट सर यहाँ से बाहर कोई भी नहीं गया है मेन रोड से और मेन गेट अभी तक जो लॉक किया हुआ है, तो कैसे हो सकता है कि कोई सर को लेकर ऐसे बाहर ले जाएगा और सर प्रेग्नेंट है, सर ऐसे ही बाहर नहीं जा सकता है। और इस मिशन की चारों दिक्कत के वॉल बहुत ही ज़्यादा बिग है और ऐसे ही कोई इसे बाहर नहीं जा सकता है, तो कैसे हो सकता है, शायद सर मिशन के अंदर ही होगा। तब ये बातें सुनकर तंग गुस्सा हो जाता है और वो गार्ड्स को डांटते हुए बोलता है, जल्दी से मेरी बेबी बॉय को ढूंढो, बिकॉज मुझे लगता है कि वो शायद बाहर चला गया है या कोई उसे बाहर ले गया हुआ है। तब ये सुनकर गार्ड्स जल्दी से उसे ढूंढने लगता है। बट वो देख पाता है कि बाहर कोई भी नहीं था और वो बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है जोंगकुक को लेकर। बट आफ्टर सम टाइम बाद तंग के फ़ोन पर एक मैसेज था जहाँ पर लिखा हुआ था, अगर तुम्हें अपनी बेबीज़ और अपनी वाइफ को पाना है तो जल्दी मेरे पास आ जाओ, और वो भी अपने ओल्ड गुरु के साथ।
और अपने उल्फ मुकुट के साथ, बिकॉज मुझे पता है कि तुम अब किंग बन चुके हो और तुम्हारी मुकुट के ऊपर, जो क्राउन के ऊपर एक डायमंड है, वो मुझे चाहिए, तो जल्दी मुझे वो दे दो। तब ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बट वो इससे भी ज़्यादा गुस्सा ये था कि वो अगर ठीक ठाक से वो डायमंड चाहता तो शायद वो दे देता, बट उसके बेबी बॉय को जब किसी ने हाथ लगाया तो वो बिल्कुल भी उसे माफ़ नहीं करने वाला है और वो उसे अपनी हेल्थ ज़रूर दिखाएगा। और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था और वो अपनी जो मैजिकल पावर है उससे अपने टैंक जल्दी से अपने क्राउन को जो ऑयर कर लेता है और वो अपने उल्फ रूप में आ जाता है और दौड़ते हुए उस फॉरेस्ट की तरफ जाने लगता है जिस फॉरेस्ट में वो जुंको को लेकर गया। तायंग अपने मन में गाली देते हुए बोलता है, ये ह्यूमन भी ना कभी भी नहीं सुधरेंगे। कैसे इतनी ज़्यादा प्रेग्नेंट जो अभी बेबी आने वाला है इस मोमेंट पर उसे किडनैप कर सकता है। और मुझे गुस्सा इतना आ रहा है कि मैं उस इंसान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। और ये सब इंसान के अंदर इतना ज़्यादा लोभ है कि वो एकदम से भी नहीं घबराया कि इतना ज़्यादा प्रेग्नेंट इंसान को कैसे टॉर्चर कर सकता है। थोड़ी ही देर में टाइम जो उस वर्ल्ड में पहुंच जाता है और वो देख पाता है कि फॉरेस्ट के अंदर जुंगकुक जो फ्लोर पर गिरा हुआ था और वो बल्कि सेंसलेस होने वाला था। तब ये देखकर टैंग दौड़ते हुए उसकी तरफ जाने लगता है। तब ये देखकर वो ह्यूमन जो जल्दी से उसे पकड़ लेता है और उसे पकड़ते हुए बोलता है, तुम अभी उसके पास नहीं जा सकते हो, पहले डायमंड दो फिर उसके पास जा सकते हो। तब ये देखकर टैंग उसके ऊपर हमला करने ही वाला था, तभी देख पाता है कि कुछ गार्ड्स जो जुंगकुक के अराउंड था और वो लोग उससे हमला करने ही वाला था। तब ये देखकर टैंग जल्दी से पीछे हट जाता है और वो उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, मैं मेरे हाथ को ऊपर कर लिया हूँ, प्लीज़ मेरी बेबी बॉय को थोड़ा सा भी चोट मत पहुँचाओ, मैं नहीं चाहती हूँ कि उसे कुछ हो जाए प्लीज़। और ये बोलते हुए वो और भी ज़्यादा रोने लगता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगता है। तब ये देखकर जुंगकुक अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, तुम एक उल्फ किंग हो, तुम ऐसे क्यों रो रही हो एक बच्चों की तरह? रो तो मुझे रहना चाहिए ना कि मैं इतने ज़्यादा पेन में हूँ। तब ये सुनकर टैंग उसे डांटते हुए बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मैं नहीं रो? तुम और मेरी बेबी इतने ज़्यादा परेशानी में हो, तुम्हें दर्द हो रहा है और क्या मैं नहीं रो? तब ये सुनकर जुंगकुक अपने आइज़ को रोल करते हुए बोलता है, तुम एक किंग हो तो किंग की तरह रहो और मैं क्वीन हूँ, मैं क्यों रोऊंगी? मुझे पता है मेरी किंग मुझे बचा ही लेगा, तो मैं इतना ज़्यादा रोना धोना बंद करके तुम्हें देख रही हूँ सिर्फ और सिर्फ। तो जल्दी से उन लोगों को मारो और मुझे यहाँ से लेकर चलो, बेबी जल्दी आने वाला है, मेरी बेली में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो जल्दी इन लोगों को मारो और मुझे लेकर हॉस्पिटल चलो। तब ये सुनकर टाइम थोड़ा सा सोचने लगता है और वो उन लोगों की तरफ एक डायमंड को फेंकते हुए बोलता है, जल्दी इसे लो और मेरी बेबी बॉय को मेरे पास आने दो। तब ये सुनकर वो लोग जो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से हंसने लगता है और एक दूसरे की तरफ देखकर बोलते हैं, अगर तुम्हारी क्राउन की डायमंड मेरे पास है तो इसका मतलब तुम्हारे पास अब कोई भी शक्ति नहीं है, तो तुम हमारी कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। तो अब इस टाइम पर मैं तुम्हें मार सकती हूँ और उससे भी मुझे तुमसे लेना देना है, तुम्हारी इस क्राउन से नहीं और डायमंड को भी नहीं, क्योंकि तुम बरसों पहले मेरी मेट को मारा था। दैट्स व्हाई मैं तुमसे गुस्सा हूँ और कुछ नहीं, और मुझे तुम नहीं तुम्हारी मेट को मारना है, यानी तुम्हारी ये वाइफ जो प्रेग्नेंट है मुझे इससे मारना है। और ये बोलते हुए वो जो टांग की जुंगकुक की तरफ अपनी गन को पॉइंट करता है। तब ये देखकर टैंग उसे बेक करते हुए बोलता है, प्लीज़ उसे कुछ भी मत करना, वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम उसे मार दो, और वैसे भी मैंने कभी भी किसी को नहीं मारा है, और अगर मारा है तो शायद मैं नहीं, वो मेरी ह्योंग था वी, और मैंने किसी को नहीं मारा अब तक, मैं तायोंग हूँ, मैं वी नहीं हूँ, तो प्लीज़ मेरी बेबी बॉय को छोड़ दो। अगर फिर भी तुम इससे सेटिस्फाइड ना हो तो प्लीज़ मुझे मार दो, मेरी बेबी बॉय को छोड़ दो। और ये बोलते हुए वो और भी ज़्यादा बेक करने लगता है, बट वो लोग जो बिल्कुल भी सुनने नहीं वाला था और वो लोग फिर से हमला करने ही वाला था। तभी अचानक से जो कोई उन दोनों की सर पर शूट कर देता है और वो दोनों ही ह्यूमन जो फ्लोर पर गिर जाता है और उन दोनों के ब्लड से सब कुछ कवर हो चुका था। तब हम लोग सामने देख पाते हैं जो मिस्टर किम और उन लोगों के ब्रदर यानी यूनमिन, नामजिन और बहुत सारे लोग था। और इसे देखकर थोड़ा सा टैंग भी कॉन्फ्यूज था कि ये लोग यहाँ पर कैसे आया है, बट जबकि मिस्टर किम ने अब टैंग को
जंगकुक को मान लिया था तब उन दोनों के ऊपर वो नज़र रख रहा था। और वैसे भी अब पता ही था मिस्टर किम को कि जबकि जंगकुक तांग की लाइफ में है तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ तांग को सफ़र नहीं करना पड़ेगा। इस वजह से जंगकुक को भी बहुत ही ज़्यादा सफ़र करने वाला है। और इस वजह से वो हर टाइम में जो अपने आदमियों से बोलकर तांग और जंगकुक के ऊपर जो नज़र रख रहा था। बट जब जंगकुक को किडनैप करा हुआ था तब वो खुद भी नहीं जानता था। बट जब तांग के पीछू उसके गार्ड्स था तब ये देखकर वो लोग समझ गया था और उन लोगों को हेल्प करने के लिए ये सब लोग आ गया था। तभी अचानक से तांग जो जंगकुक की तरफ नोटिस करता है तब वो देख पाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा पेन में था। उसकी फेस जो एकदम से पीला पड़ गया था और वो बहुत ही ज़्यादा पेन में चिल्लाकर और स्क्रीम करके रोने लगता है। तब ये देखकर जल्दी से तांग उसे गोद में उठा लेता है और अपनी कार को उसके सामने ले आके उसे बैठाते हुए जो उसे लेकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। और जिन भी जो नाम जिन की कार में उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और आफ्टर सम टाइम वो दोनों ही उसे लेकर जो हॉस्पिटल की ऑपरेशन थिएटर में चला जाता है। आफ्टर सम टाइम बाद बहुत ही ज़्यादा पेन सहन करने के बाद ही जंगकुक जो 2 लिटिल बेबी को जन्म दिया है जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। बट वो दोनों की जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट ट्विंस बेबी हुआ था जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट दिखने में था और वो इतना ज़्यादा क्यूट था कि उसे देखकर ही डॉक्टर की भी बहुत ही ज़्यादा नज़र उन दोनों के ऊपर था। और जिसे देखकर जंगकुक खुद भी स्माइल कर रहा था बिकॉज वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। बट एक टाइम के बाद जाके वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था और उन दोनों की तरफ घूरते हुए बोलता है कि सच में ये दोनों मेरी ही सन और डॉटर है ना। तब ये सुनकर डॉक्टर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए बोलता है हाँ ये दोनों तुम्हारी ही सन और डॉटर है। तब ये सुनकर जिन हंसते हुए बोलता है क्या हुआ है, तुम इतना ज़्यादा डर क्यों रही हो, क्या ये दोनों तुम्हारी सन नहीं है। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा परेशान होते हुए बोलता है सच में अगर ये दोनों मेरा सन है और डॉटर है तो इन दोनों की भी बनी तीत होना चाहिए ना, मेरे जैसा मैं एक बनी हूँ ना और इन दोनों के भी बनी यार होना चाहिए ना, बट ये दोनों क्यों नहीं है। तब ये सुनकर वो हंसते हुए बोलता है क्योंकि ये दोनों तुम्हारी हस्बैंड के ऊपर गए हैं और ये दोनों ही ओल्फ की तरह हैं और दैट्स वाई उन दोनों की ऑरा भी ओल्फ की तरह है। बट तुम्हारी डॉटर तुम्हारे जैसा थोड़ा कुछ बिहेव को पाया है बट तुम्हारी सन बिल्कुल भी तुम्हारे जैसा नहीं है, ये एकदम से तांग की तरफ ही है, तांग की सन के जैसा। और वो शायद जब बड़ा हो जाएगा तब वो उसके जैसा ही बनेगा। और तभी अचानक से तांग जो उस रूम पर एंटर करता है और वो जल्दी से आकर जंगकुक को हक कर लेता है और हक करते हुए उसके फोरहेड पर एक किस करते हुए बोलता है बेबी बॉय क्या तुम ठीक हो। तब ये सुनकर तांग जंगकुक अपनी धीमी आवाज़ में बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ और तुम क्या ठीक हो। तब ये सुनकर तांग थोड़ा सा शांति से सांस लेते हुए बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, मुझे मेरी बेबीज़ देखना है। और ये बोलते हुए वो जल्दी से बेबीज़ की जो जहाँ पर बेबी सोया हुआ था वहाँ पर चढ़ जाता है जहाँ पर बेबी सोकर बहुत ही ज़्यादा क्यूटली साउंड कर रहा था और स्वीट भी। तब ये देखकर वो जल्दी से दोनों बेबी को पिक कर लेता है और दोनों के फोरहेड पर किस करते हुए बोलता है क्या तुम ठीक हो, मैं तुम्हारी डैड हूँ। और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट एक्ट करने लगता है उन दोनों की बेबी के साथ और वो दोनों बेबी भी अपने डैड को अपने साथ पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था। और उन दोनों को देखकर लग ही नहीं रहा था कि उन दोनों की बेबीज़ के साथ वो फर्स्ट टाइम मिला है, लग रहा था कि सारे लाइफ से वो दोनों एक साथ हैं और वो दोनों ही अपने डैड के साथ बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। तब ये देख कर तांग उन दोनों की तरफ घूरते हुए बोलता है मेरी डॉटर एक परी जैसा है, इस वजह से उसका नाम होगा आयाना और मेरी बेटा बहुत ही ज़्यादा एक खूंखार वोल्फ बनेगा, इस वजह से उसका नाम होगा आयान और वो दोनों मेरी किंगडम को जाके शासन करेगा। और ये बोलकर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। बट उन दोनों की तरफ देखकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से बोलता है हाँ तुम ही सब कर लो, तुम्हारी डॉटर और तुम्हारी सन है ना, तो मैं उन दोनों के नाम भी नहीं रख सकती हूँ और वो मेरी किंगडम पे नहीं जा सकता है बिकॉज मैं भी एक किंग हूँ ना, तो वो लोग क्यों नहीं मेरी किंगडम में जाएगा। तब ये सुनकर तांग थोड़ा सा सोचने लगता है और वो आफ्टर सम टाइम सोचने के बाद बोलता है ओके तो एक काम कर लो, आयाना को तुम रैबिट यानी बनी किंगडम को दे देना और आयान को मैं ओल्फ किंगडम दे दूंगी, इससे वो दोनों ही अपने अपने प्लेस में खुश रहेगा। और देखो बनी के नाम सुनते ही आयाना बहुत ही ज़्यादा स्माइल करने लगता है
और वुल्फ के नाम सुनकर जो आयन स्मार्ट कर रहा है, मुझे लगता है इन दोनों को अपनी अपनी प्लेस बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और ये बोलकर वो दोनों ही खुश होने लगता है और वो चारों ही बहुत ही ज़्यादा हैप्पी दिख रहा था, एक हैप्पी फैमिली। बट आफ्टर सम टाइम बाद तैंग कुछ सोचने लगता है और वो सोचते हुए बोलता है, एक मिनट, अगर तुम्हारी इस डिलीवरी रूम पे जिन यहाँ पर था तो शायद उसने सब कुछ तुम्हें देखा है ना। तब ये सुनकर जिन और जुंगकुक एक दूसरी तरफ देखने लगता है और वो दोनों ही अपने हादसे को और कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। बट फिर भी तांग की इतना ज़्यादा सीरियस फेस को देखकर जुंगकुक थोड़ा सा डरने लगता है, बिकॉज अब उसके पेट में बेबीज नहीं था। तो जब अगर तांग गुस्सा हो जाएगा तो फिर से उसे पनिश करेगा। तब ये सुनकर जुंगकुक थोड़ा सा डरते हुए बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है तांग, तुम इतना ज़्यादा गलत कैसे सोच सकते हो। तब ये सुनकर जिन एक स्माइल देते हुए बोलता है, डोंट वरी तायंग, मैं भी बॉटम में हूँ और जंगकुक भी, और टू बॉटम एक साथ कैसे रह सकता है, हम दोनों लेस्बियन नहीं हैं, हम दोनों लेस्बियन नहीं हैं। तब ये सुनकर तायंग थोड़ा सा लंबे सांस लेता है, बट वो स्टिल उन दोनों की तरफ देखकर बहुत ही ज़्यादा उन दोनों की तरफ घूरने लगता है। और यहाँ पर ये सीन जो कट हो जाता है, तब हम दोनों अगले 5 ईयर बाद देख पाते हैं, जहाँ पर आयाना और आयान वो दोनों बहुत ही ज़्यादा झगड़ रहे थे। तब ये देखकर जो उन दोनों की तरफ गुस्से से बोलता है, अगर तुम दोनों अभी झगड़ा नहीं बंद करे तो मैं मेरी ये जो पिंक पेन केक है ना, इससे तुम दोनों को नहीं दूंगा और सिर्फ तुम्हारी डैड को खाने दूंगा, बिकॉज तुम्हें पता है ना तुम्हारी डैड को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो प्लीज़ इतना ज़्यादा झगड़ना बंद करो, मुझे नहीं पसंद कि तुम दोनों बहन और भाई इतना ज़्यादा झगड़ रही हो, तो प्लीज़ झगड़ना बंद करो। और ये बोलते हुए वो और भी ज़्यादा उन दोनों को डांटने लगता है। बट अगले ही मोमेंट पर वो देख पाता है कि उन दोनों को सपोर्ट करने के लिए तायंग जो आ गया है और उन दोनों को झगड़ा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज अगले टाइम पे जाकर फ्यूचर में वो दोनों किंग और क्वीन बनने वाला है और दोनों पैलेस को संभालने वाला है। तो उन दोनों को आर्ग्यू करना चाहिए और एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहिए। इस वजह से वो उसे ऑलवेज से सपोर्ट करता है। बट इससे जुंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था, बिकॉज उसे नहीं पसंद कि वो दोनों ऐसे झगड़े। बट उन दोनों को झगड़ते हुए देखकर टैंग उन दोनों को ही चेयर कर रहा था कि वो दोनों कैसे अपने अपने सही बातों को सही जगह पर रख सकता है, और उन दोनों का अभी से ट्रेनिंग दे रहा है। बट ये देखकर जुंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था और वो गुस्से से बोलता है, अगर यहाँ पर कोई भी मेरी बात नहीं सुनने वाला है तो मैं यहाँ से घर छोड़कर जाने वाली हूँ। तब ये सुनकर जो आयान और आयाना अपनी फाइट को छोड़कर तायंग की तरफ और जुंगकुक की तरफ देखने लगता है। बट कुछ ही सेकंड के बाद वो लोग फिर से अपने अपने फाइट को कंटिन्यू करने लगता है, बिकॉज उन लोगों को पता है कि अब उन दोनों की मदर को उन दोनों को कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, बिकॉज अब जो करना है और बोलना है उसकी फादर ही देख लेगा और अब तो उसकी मदर की हवा टाइट होने वाला है। इस वजह से वो दोनों अपने अपने वर्क को फिर से कंटिन्यू करने लगता है, जिसे देख कर जो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। बट वो फिर से अपनी वर्क करने के लिए बाहर जाने ही वाला था, बट वो धीरे से जब पीछे की तरफ मुड़ता है तब वो बहुत ही ज़्यादा लाउड साउंड पाता है जो कोई गुस्से से ग्राउंड कर रहा था। तब वो पीछे की तरफ देख पाता है जो और कोई नहीं तायंग था, बिकॉज तायंग बहुत ही ज़्यादा पहले उसे इस वजह से बहुत ही ज़्यादा थ्रेट किया था कि वो कभी भी जाने की बात नहीं बोल सकता है, और खास करके तायंग से और उसके बेबी से दूर नहीं। बट तायंग की बातें सुनने की बेला भी जुंगकुक जो इसे बोल दिया था, दैट्स व्हाई वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था इसे देखकर। बट वो क्या कर सकता है, वो ऑलरेडी इसे बोल दिया था, दैट्स व्हाई वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था कि वो अब उसे कैसे मैनेज करेगा। बट वो उस बोल पाता उससे पहले ही तायंग जो दौड़ते हुए आकर उसे अपने शोल्डर के ऊपर उठा लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ते हुए उसे लेकर अपने बेडरूम पे चला जाता है और उसे बेड पर पटकते हुए बोलते हैं, हाँ सच में तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे क्या? तुम्हें जिन ह्योंग के पास जाना है या जिमिन ह्योंग के पास? तब यह सुनकर जुंगकुक गुस्से से बोलते हैं, क्या बोल रही हो, वो मेरा ह्योंग है और वो दोनों ही बॉटम है। तब ये सुनकर तायंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से से बोलता है, तो तुम उन दोनों से ही तो ज़्यादा बात करते हो ना, तो अगर तुम जाओगे तो उन दोनों के पास से जाने वाले हो ना, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कौन बॉटम है कौन टॉप है, तुम बस मेरे सामने से नहीं दूर जा सकते हो और ये तुम्हें समझना पड़ेगा। और ये बोलकर वो उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो जुंगकुक जो उससे
रोकने के लिए ट्राई तो कर रहा था, बट वो जो एकदम से नहीं कर पाता है। और अनलकीली जो टाइम अपनी जो फुल पावर और फुल पनिशमेंट है वो जोंगकुक को देने लगता है, और थोड़ी देर के बाद हम उस रूम से बहुत ही ज़्यादा मॉन और ग्राउंड के साउंड सुन पाते हैं, और वो भी बहुत ही ज़्यादा लाउडली, जिससे बहुत ही ज़्यादा बेग कर रहा था जोंगकुक जो उसे छोड़ दे। बट टैंग उसे कहाँ छोड़ने वाला था, बट इतने ज़्यादा डांट के बाद भी जो जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा प्लेजर और पेन फील कर रहा था, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश तो था, बट वो सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा पेन भी पा रहा था। बट इसके बाद भी वो उसे इंजॉय करने लगता है, और थोड़ी देर में वो मौन करते हुए बोलते हैं, हाँ प्लीज़ मुझे इतना ज़्यादा पेन मत दो, मुझे थोड़ा सा भी प्लेजर भी तो ज़रूरत होता है ना। तब ये सुनकर टैंग गुस्से से बोलता है, मुझे तुम्हें प्लेजर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे छोड़ जाने के बाद अगर सेकंड टाइम किए ना तो मैं तुम्हें मारने वाली हूँ, और मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊँगी। तब ये सुनकर वो हंसते हुए बोलता है, सच में। और जोंगकुक उसके तरफ घूरते हुए बोलता है, ओके तुम मुझे चबा जाओ, बिकॉज मुझे भी देखना है कि तुम कैसे मुझे चबा सकते हो। और ये बोलकर वो हंसने वाला है, बट अगले ही मोमेंट पर वो देख पाता है कि सच में टांग जो उससे बाइट कर रहा था, और वो भी बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली, जिससे उसकी गर्दन पे निशान बन गया था हिकी का। और वो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हुए बोलता है, सच में तुम क्या एक जानवर हो कि तुम मुझे ऐसे बाइट कर रही हो। तब ये सुनकर वो हंसते हुए बोलता है, हाँ हूँ मैं तो वुल्फ हूँ, और वुल्फ और बनी तो जानवर की साइड में ही आता है ना। तब ये सुनकर वो हंसने लगता है, और इन स्वीट मोमेंट के साथ ही इस स्पेशल की दी एंड हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर के ज़रूर करना, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और सॉरी मैं आज थोड़ा सा नर्वस थी, सो शायद मैं लास्ट टाइम में कुछ गलत वर्ड बोल दिया था, सो आई एम सॉरी एंड ओके बाय बाय।